हेलो बच्चों, इस 5 मिनट की वीडियो के बाद ना आपके जितने भी केमिस्ट्री को लेके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी टेंशन हो रही है, चीजें भूल रही हैं, याद रख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा किसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें किसके ना करें, वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी ना केमिस्ट्री के अंदर, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जो जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने वैसे वैसे उनको कर लिया तो गारंटी है कि आपके 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे, आई एश्योर यू। और ये जो बातें, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कम से कम 40 डिफरेंट स्कूल्स के पेपर्स को एनालाइज करके मैंने निकाला है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। मुझे बहुत समय लग गया इसको सॉर्ट आउट करने में, और मैंने इसको इतना इजी बना दिया आपके लिए कि आप जब अपना क्वेश्चन पेपर लाएंगे तो आप टैली करके देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मतलब बस इसको कर लो तो आपकी तैयारी हो गई, मेरी बात ये मान के चलिए। और थोड़ा विश्वास रख के देखिएगा, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन तो सर टफ है, ये क्वेश्चन तो सर आपने आसान बता दिया, ऐसे तो नहीं आते। यही आएंगे फाइनल में, गारंटी है मेरी, यही आएंगे। तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा। मैं एक एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझाता चला जा रहा हूं। और दूसरी बात, यहां पे स्पेशली उन चैप्टर्स का ध्यान रखा गया जो टफ है, उनको मैंने बहुत बार बार उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करा और शॉर्टलिस्ट करे वो क्वेश्चंस जो बार बार स्कूल पूछ रहे हैं और वो टफ पूछ ही नहीं रहे हैं। तो आप टफ कर क्यों रहे हो? जो आपके जो करिकुलम में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस है, अगर वो टफ है तो बेटा वो स्कूल वाले नहीं पूछने वाले हैं, तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं बताता हूं ना कौन से क्वेश्चन करो, आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ये थोड़े वर्ड्स भारी हो गए क्योंकि ये टॉपिक्स बता रहा हूं, टॉपिक नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कर लो और उससे आपका काम बन जाएगा। सबसे मेन चीज आपको जो याद रखनी है, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। बेटा मैं हर पेपर में देख रहा हूं, हर स्कूल का टीचर इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही डाले चला जा रहा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और 99% बच्चे जो हैं वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और वो जो इंटेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है उसको वो बोल देते हैं कि वो आउटसाइड क्वेश्चन है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जबकि वो एक्स्ट्रा है ही नहीं, वो तो सॉल्व करके एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर बैठा हुआ है। तो इस बात को मैंने गौर करते हुए, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो कभी भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना ध्यान नहीं लेके जाते, तो मैंने पहले उनकी तरफ प्राइम फोकस दिया हुआ है इसमें। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन काफी आपको नोट करवा रहा हूं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, और उसी में से पेपर आपको सारा मिल जाना है। देखिए सबसे पहले तो इंटेक्स्ट पेज नंबर के साथ बताऊंगा। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 18 पे 1.2 जो क्वेश्चन है वो आपने करना है। 22 पेज नंबर के ऊपर 1.3, 1.4, 1.5 करना है। 24 पेज नंबर के ऊपर 1.8 क्वेश्चन है, वो भी करना है आपने। हाथ से सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, कॉपी पे, ऐसे पढ़ के नहीं चले जाना है। अब मैं आपको सरेआम पेपर बता रहा हूं तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस तो कर लो, तभी मार्क्स आएंगे ना। वहां पे कैलकुलेशन नहीं होगी तो मार्क्स कटवाओगे। आगे देखिए, यहां पे अगर आप बैक एक्सरसाइज में चले जाते हैं तो बैक एक्सरसाइज में जाने पर आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं वो भी आपको नहीं बोल रहा हूं सारे पढ़ो, कुछ पढ़ेंगे। कौन से? 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.17, 18, 19। जिनके नीचे रेड मार्क कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, हर स्कूल ने पूछा हुआ बार बार। 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.29, 1.34। 34 तो बहुत ही ज्यादा स्कूलों ने पूछा है, तो मतलब ये आपके स्कूल में रिपीट होने के पूरे चांसेस है। आप मुझसे अब ये क्वेश्चन पूछोगे सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कोई आता ही नहीं है, क्यों हमारे दिमाग पे इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ है? एक्स्ट्रा कोई बेटा क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी में से ही सारा पेपर आएगा, आई गारंटी यू। पर आपको सही ढंग से, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने, आपका काम ही बहुत कम कर दिया, तो बड़े ध्यान से देखिए आगे। डेफिनेशन कौन सी करेंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बहुत पूछ रहे हैं स्कूल वाले, और लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं पूछ रहे, छोड़ दो, बस इतना करके चैप्टर छोड़ दो। ये मैंने आपको क्या बताया, पूरे चैप्टर में 45 क्वेश्चंस थे,
पर मैं आपको करने के लिए कितने बोल रहा हूं, 16 क्वेश्चन करो, चैप्टर खत्म, गया। इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजल्ट की, ये मैं नॉर्मल वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा इसको पढ़ के चला गया, उसका रिजल्ट पूरा रिलाई कर रहा है और इस चीज के बारे में मुझे पूरा पता है, इसको सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसलिए ये ध्यान से इसी चीज को ज्यादा फोकस से करिएगा। अगर बाकी क्वेश्चंस भी आपने कर लिए बहुत अच्छी बात है, पर इनको एक्स्ट्रा फोकस के साथ करिएगा। अब सेकंड चैप्टर बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेटा पूछो ही ना, बच्चे कितने ज्यादा प्रॉब्लम में हैं इस चैप्टर को लेके। तो उनको ये सबसे मेन बात आपको क्या याद रखनी है, इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं। न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा, लो जी। और अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसके साथ और पार्ट के अंदर डेफिनेशन पूछी जा रहे हैं सभी पेपर्स में। तो आपको डेफिनेशन कौन सी लर्न करनी है, पहले हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन 35 पेज नंबर के ऊपर 2.3 है, 36 के ऊपर 2.4 है, 2.5 एंड 39 पेज नंबर के ऊपर 2.6, 2.7, 45 पेज नंबर के ऊपर 2.10, 2.11, 46 पेज नंबर के ऊपर 2.12, 53 पेज नंबर के ऊपर 2.17 एंड 2.18। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपने कॉपी पे करके देखने हैं। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो हम करके आएंगे, वहां पे छोड़ के कुछ नहीं आएंगे। पर मैंने क्या देखा, और पार्ट में डेफिनेशंस आ रही हैं, तो डेफिनेशन कौन सी करनी है। हर बार हर पेपर के अंदर एक डेफिनेशन तो पक्का मिलती है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरी मिलती है हुंड रूल के रिगार्डिंग डेफिनेशन, तीसरी ऑफ बो, चौथी अनसर्टेनिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जीमैन्स इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। ये जो डेफिनेशंस है इतनी ही आपको करनी है और इसमें से ही आपको पेपर मिलेगा, गारंटी। पॉली तो आप मतलब के टिप्स पे, नाखूनों पे रख के लेके जाइएगा, लिख के मत ले जाना। रख के का मतलब दिमाग में पूरा एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पता होनी चाहिए, अच्छे से लिख के आइएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आते हैं बैक एक्सरसाइज के ऊपर। बैक एक्सरसाइज में आपको जो बच्चे चाहते हैं हमारा कोई चांस ही ना बचे कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए, उसके लिए आपको बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने बहुत शॉर्ट कर दिए। कितने टोटल इस चैप्टर में 85 क्वेश्चंस थे और आप कर कितने रहे हो, 35। तो 35 कौन से, थोड़े से ये इंटेक्स्ट हो गए। और उसके बाद ये देखिए बैक एक्सरसाइज में 2.5 से लेके 2.10 तक जितने क्वेश्चंस है वो कर लीजिए। ये सारे इजी वाले क्वेश्चंस हैं, आप जाके चेक करो, टफ लगे तो छोड़ देना, हो ही नहीं सकता टफ होंगे। मैंने देखा सारे इजी पूछे जा रहे हैं, वो बच्चे टफ कर ही जा रहे हैं, टफ करके चले जाते हैं मेहनत करके, वहां आते भी नहीं है। तो इजी वाले को इग्नोर कर रहे होते हैं, वहां पे वो भी हमसे नहीं हो रहे होते क्योंकि वो तो करके ही नहीं आए। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है जहां पे 11th में मार्क्स कम आ रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिए 2.13, 2.15, 2.22 से लेके 2.25 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, 2.27 से लेके 2.30 तक के जितने क्वेश्चंस हैं, 2.33, 2.34, 2.53, 2.54, 2.62 से लेके 2.67 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं और ये सारे इजी हैं। आपको 1/n वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बाल्मर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, बाल्मर, और आपको एक लैम्डा वाला जो फॉर्मूला होता है, तो वो वाले जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है वो आपको करके जाने हैं। ठीक है, ये आपने नोट करा होगा कि कोई भी आपको +1 के एग्जाम के रिगार्डिंग गेस नहीं बताता है, जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि बेटा इसका लास्ट ईयर कुछ होता ही नहीं है, सभी स्कूल्स अलग अलग डाल रहे हैं। पर मेरी वो जो कलेक्शन थी ना पेपरों की, सबके क्वेश्चन पेपर जो बच्चे देके जा रहे हैं वो मैंने इकट्ठे कर करके रखे हैं, वो बड़े काम में आ गए। उनको देख के मैंने सारे पेपर्स को जब एनालिसिस करा तो ये सब में सेम चीजें पूछी हुई हैं, तो बस उसको पकड़ के मैंने जब यहाँ पे कंपाइल करा तो ये चीज निकल के आई है जो आपके सामने, जिसको बहुत ध्यान से करिएगा। आगे आता है हमारे पास थर्ड चैप्टर हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। ये तो बहुत ईजी है, सभी बच्चों के मुंह से निकलता होगा कि सर ये चैप्टर तो हमारा तैयार है,
पर फिर भी मैंने जो देखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूं। आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से 3.2 से लेके 3.10 तक सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन किसकी याद होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती हैं वो आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन आती होनी चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा चलता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसको आप कहते हैं, वो उसके ऊपर आपको डेफिनेशन पक्का आती है। आपको बैक एक्सरसाइज में इसके सारे क्वेश्चंस ही इजी हैं, सारे इजी हैं। तो आपको 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 कर लेने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे। तो इसमें मैं क्या डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि ना जब मैंने पेपर देखे तो आगे पीछे सारे को 40 में से ही सभी ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कभी कोई, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो 40 बड़े आराम से समझ में आते। ये चैप्टर अगर वो करने बैठे ना बच्चा, तो सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस करके पूरा टनाटन उठ जाएगा। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। दूसरा ईजी चैप्टर कौन सा है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। ये है हमारा 4th चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने कौन से क्वेश्चंस को करना है, पहले तो 100 पेज नंबर के ऊपर 4.1 एंड 4.2 जो क्वेश्चन है उसको आपने अच्छे से करना है। 106 पेज नंबर के ऊपर 4.3 एंड 4.4 जो क्वेश्चन है उसको कर लेना, बस इन टेक्स्ट में आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस में। डेफिनेशन, ऑक्टेट रूल अच्छे से पढ़ लेना है, वीबीटी अच्छे से पढ़ लेनी है, डेफिनेशन, ऑक्टेट रूल, वीबीटी के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन नहीं तो डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा। डायपोल मूवमेंट पूछी जा रहे हैं स्कूल वाले, वो बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, उसकी डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास बैक एक्सरसाइज में दोबारा से 40 क्वेश्चंस हैं एंड 40 के 40 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे क्योंकि हर तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इजी भी बहुत हैं। तो आपको ये 40 के 40 क्वेश्चंस कर लेने हैं। ज्यादातर इस चैप्टर में से स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेंगे, एमओटी पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैं आपको अभी जो साथ साथ चीजें बता रहा हूं, एमओटी स्ट्रक्चर, तो इसको अच्छे से आप करके जाइएगा, आपका बिल्कुल काम बनेगा। बस 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसके पढ़ के जाना। और मैं दोबारा से बता दूं, इस चैप्टर को करने में आपको 3 आवर्स लगते हैं अगर आप करने बैठते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों को कराया बिठा के बच्चों को करवाया है, तो ये मुझे एग्जैक्टली पता है कितना समय लगता है, और वो भी बिल्कुल एवरेज बच्चे ने करके 3 घंटे में तैयार दे दिया चैप्टर। तो मतलब अगर आपने चैप्टर कहीं से समझा हुआ है अच्छे से तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन चीज़ों को करने में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टफ चैप्टर जो आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसके ऊपर मैंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं करने में। तो अब मैं इसमें टोटल इस चैप्टर में 35 के आसपास क्वेश्चन थे, 35। तो 35 में से 16 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जो आपको करने हैं, और आपकी बात बन गई। 16 क्वेश्चन करके चले जाइए, आपकी बात बन जाएगी वहां पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे पूरा ध्यान स्कूल वाले पकड़ के रखते हैं इन टेक्स्ट को। 6.2 से 6.8 ये जितने क्वेश्चन है ये पूरे आपने करने। एक 177 पेज के ऊपर 6.10 क्वेश्चन है, वो भी बहुत सारे स्कूलों ने पूछा, तो वो भी आपको आता होना चाहिए। इस चैप्टर में ना न्यूमेरिकल से ज्यादा डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, तो वो कौन सी डेफिनेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं जो आपने पढ़ के जानी है। एक है स्टेट फंक्शन, एक है इंटरनल एनर्जी, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक भी प्रोसेस होता है, एंथैल्पी की डेफिनेशन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रोसेसेस, हेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेस लॉ के रिगार्डिंग, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इनकी आपको डेफिनेशन अच्छे से आती होनी चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बैक एक्सरसाइज के ऊपर जाएं तो बैक एक्सरसाइज में सिर्फ आपने 6.8 से लेके 6.16 तक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। आई रिपीट, आपको बैक एक्सरसाइज में 6.8 से 6.16 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ही प्रिपेयर करने, उससे बात बन जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। ये भी हमारा दूसरा पंगे डालने वाला चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ भागते क्योंकि या तो इसको प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं गया होता, क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट आता है, इसमें आपको 3 तरह के एसिड्स बेसिस को पढ़ना होता है, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस के तरह से, और आपको इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, काफी सारी चीजें होती हैं जो अच्छे से अगर बच्चे ने ना करी हो तो उनको इसमें प्रॉब्लम आती है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्राइम फोकस देके 100 क्वेश्चंस थे पूरे चैप्टर के अंदर, आपको करने 42 है, ठीक है, हाफ से भी कम। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन महज 5 या 6 लाइनों से बड़ा नहीं है, हर क्वेश्चन 5 या 6 लाइन में खत्म होता है, तो बड़ा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आप देखेंगे मैं 42 क्वेश्चंस कह रहा हूं, 42 में से 22 क्वेश्चंस आप हाफ एन आवर में कर लेंगे, आधे घंटे में हो जाएंगे 22 क्वेश्चंस। मैं ये मतलब पूरा प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं आपको, जो मैंने चेक करा, ठीक है। तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 42 बहुत ही आराम से हो जाएंगे। अगर आप पूरा चैप्टर मुझसे पूछेंगे सर कितनी देर लगेगी इसमें, आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किसने पढ़ाया है और मतलब किस तरह से पढ़े हैं आपको चैप्टर समझ में आया कुछ के नहीं आया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हुआ है, पहले क्वेश्चन करे भी हुए हैं, तो आपको 1-2 घंटे में ये पूरे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे बड़े आराम से, नहीं तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो देखिए यहां पे 194 पेज के ऊपर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 194 पेज के ऊपर 7.1 7.2 क्वेश्चन नंबर, 195 पेज के ऊपर 7.3, 196 पेज के ऊपर 7.5, 199 पेज के ऊपर 7.7, 208 पेज नंबर पे 7.12, 7.13, 7.14, 209 पेज के ऊपर 209 पेज के ऊपर 7.15 और 219 पेज नंबर पे 7.25 क्वेश्चन नंबर है जो, और 221 पेज नंबर के ऊपर 7.26 क्वेश्चन नंबर है जो, वो आपको कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से पूछा गया। डेफिनेशन इसमें से सबसे ज्यादा बार भाई पूछ के थक गए, हर स्कूल पूछ रहा है, हर स्कूल, सारे पेपरों में क्या आया हुआ है, केपी-केसी का रिलेशन बताओ जी, केपी-केसी का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको लिख के कम से कम 5-6 बार लिख के जाइएगा पेपर में, केपी-केसी का रिलेशन पक्का मिलेगा। दूसरी जो चीज मैंने देखी, ओसवाल्ड्स डाइल्यूजन लॉ, बहुत बार पूछ लिया। ओसवाल्ड डाइल्यूजन लॉ बहुत सारी बार पूछ लिया उन्होंने, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। बैक एक्सरसाइज की बात करते हैं, बफर सॉल्यूशन भी करिएगा, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे। बफर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, वो सारी चीजें आप पढ़ के जाइएगा। बैक एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बैक एक्सरसाइज में 7.1 से लेके 7.5 तक क्वेश्चंस करके जाइएगा, 7.7, 7.8, 7.10 से लेके 7.13 तक क्वेश्चन करके जाइएगा, 7.15, 7.19, 7.21, 7.25 से लेके 30 तक करके जाइएगा, 7.33 से लेके 41 तक करके जाइएगा, 7.63 एंड 7.71। सारे क्वेश्चन शॉर्ट हैं, कोई भी लेंथी क्वेश्चन करना ही नहीं है, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके घर पर ही अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और आपके 10-15 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, मतलब आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही, तो इतना लंबा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं। और मान लेते हैं वो क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि और पार्ट में उसने कोई इजी डेफिनेशन दी होगी, मतलब ये केपी-केसी का रिलेशन पूछ लेगा वहां पे और पार्ट में, तो हम और वाला कर देंगे। हमने कोई कसम खाई है कि हम पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे? नहीं ना, तो हम अपने दिमाग से वहां पे गेम खेलेंगे। आप ये चिंता दिमाग से निकाल दो कि आपका पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, बस आपको पूरे फोकस से तैयारी करनी है कि हमें डायरेक्शन दे रहा हूं मैं आपको, आपका फोकस नैरो कर रहा हूं, ये भी करना, वो भी करना, वो बुक पकड़ ली, फलानी पकड़ ली, सारी बुक्स को पकड़ के मत बैठो। एनसीईआरटी आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगी। अगर किसी बच्चे ने ये प्रॉपर तरीके से पैटर्न फॉलो करा हुआ ना, फुल मार्क्स आने की गारंटी है, पूरे आएंगे पक्का। अब हमारे पास 2 चैप्टर्स अभी रह गए हैं, उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। एक और बच्चों की डाउट है, सर एमसीक्यूज आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कहां से करें? बेटा उसको लिए ना आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ है नहीं है, तो आपको कोई सैंपल पेपर ले लेना चाहिए जिसके आगे वाला ए सेक्शन जो होता है वो आप अच्छे से उसको सॉल्व करिए। जैसे कि ओसवाल के सैंपल पेपर्स आते हैं, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ बच्चों को उसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई है, बच्चे बहुत अच्छे से उसको मेकअप कर पा रहे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। 10 के 10 सैंपल पेपर्स जो हैं उनके ए सेक्शन को बार बार करके देखो, उसी में से एमसीक्यूज आपको मिलेंगे पक्का। और जो आपने ये क्वेश्चंस करे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से एमसीक्यूज बन के आ जाएंगे।
और अगर आपने चैप्टर कहीं सुना हुआ है ध्यान से, जैसे कि चैप्टर डिटेलिंग, हम थ्योरी पूरा चैप्टर समझते हैं क्लास में, तो आपसे डेफिनेटली एमसीक्यू होंगे ही होंगे, उसकी आप चिंता छोड़ ही दीजिए। एक सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, उससे पेपर का पैटर्न पता लग जाता है हमें, तो वो आप ज़रूर एक प्रैक्टिस करिएगा। कम से कम आप 5-6 सैम्पल पेपर्स ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। और ए सेक्शन तो सभी के कर लीजिएगा पहले, जैसे ही आपने सैम्पल पेपर लिया तो ए सेक्शन सभी सैम्पल पेपर्स का सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको उसके एमसीक्यूज अच्छे से आते हों। अब हम पार्ट 2 के अंदर इसके बाकी के जो 2 चैप्टर्स रह गए हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड जीओसी, तो वो हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 में ये सारे क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और इंश्योर करिए कि ये सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। थैंक यू सो मच।